हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज मेरी आवाज़ सुन कर के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। जी हाँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम लोग इस चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे नए घर की छत कब डलेगी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर की छत डल जाएगी, मतलब इसकी ढलाई हो जाएगी। तो बहुत टाइम से इंतज़ार था, कम से कम हम लोग 1.5-2 महीने से इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का, और आज फाइनली वो चीज़ हो रही है। तो दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है ना, सच्ची बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा वाला। और यहाँ पर सारे मज़दूर वगैरह आ गए हैं, तो मतलब वो अपना जो है काम करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। और गाइस यहाँ पर कुछ लेडीज़ भी आई हैं, कुछ बच्चियाँ भी आई हैं। सच में इन लेडीज़ों का सैल्यूट है गाइस कि ये लोग अपना घर भी संभालती है, अपने बच्चों को भी संभालती है और अपना काम भी करती है अपने घर को चलाने के लिए। सच में हम लोग तो जो है हमेशा शिकायत करने में लगे रहते हैं कि हमें घर भी संभालना है, अपने बच्चों को भी देखना है, लेकिन इन लेडीज़ से पूछो कि ये क्या क्या करती हैं अपने घर को चलाने के लिए। सच्ची में गाइस, और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है ये। और ये भी है कि देखो आजकल जो है एक पर्सन के कमाने से घर नहीं चलता है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि हम जेंट्स या कोई भी लेडी चाहे जितना कमा ले, लेकिन एक की कमाई से घर बिल्कुल नहीं चल पाता है, बिल्कुल भी अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पाते हैं, बच्चों की नीड्स पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब दो लोग कमाते हैं ना, तो जो भी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी हो जाती हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि वाकई में। सो गाइज़ यहाँ पर अभी सारी जो ट्रॉली वगैरह थी वो सब इसमें मसाला बन करके आ रहा है धीरे धीरे करके मशीन से, ऊपर लिफ्ट से। और गाइज़ इस चीज़ के साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था गाइज़। मैं तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ कि ये चीज़ होते होते रह गई है, और वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हुआ क्या था। सच में गाइस मैं तो इतना ज़्यादा डर गई थी ना जब इनका फ़ोन आया कि अभी तो मतलब काम बंद कर दिया एकदम से, कि जो भी मशीनें वगैरह चल रही थी ना ये मसाला बनाने वाली, तो एकदम से ही काम उन्होंने रोक दिया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इस जगह पे। तो बस यहाँ पे अभी ये लोग वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ था। यहाँ पे ये अभी छत पे दूसरे मतलब जो अंकल हैं उनकी छत पर खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से तो अभी कोई जाने का रास्ता ही नहीं है, और ऊपर से ही सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि ना देखना पड़ता है सारी चीज़ों को सही से हो रही हैं या नहीं। वैसे तो ठेकेदार अंकल भी हैं इस जगह पर, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है। तो गाइस ये तो आप लोगों ने देखा, तो चलो अब घर लेकर के चलते हैं आप लोगों की कि इस टाइम पे हुरैन क्या कर रही है। फिर से स्टार्ट हो गई है। हेलो, फिर से नींद आई है, फिर से नींद आई है। और बस इसको ये पहनना है अपनी सैंडल, और उसके बाद जाना है इसको बाहर, क्योंकि जब भी ये सैंडल पहनने की जिद करती है तो समझ लो इसको कहीं बाहर जाना है। तो अभी तो मैं इसको नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको खाना खिलाऊंगी। ठीक है, हो रहा है खाना। टूडू टूडू, क्या हो गया? क्या हो गया उरू? हाय, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुरु मेरी मम्मा, गुरु मेरी मम्मा, गुरु मेरी मम्मा, तुम्हारी मम्मा है। मार रही है मेरे को। हाँ। मम्मा जब से आई तो फिर आज में घुस गई। नो 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 नो, अरे मम्मा नो, नोज नहीं, सलाम करो, सलाम करो, नोज नहीं कह रहे। ये बंदुआ आ रही है, आ बंदुआ
सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 8 और अब मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्या बनाना है क्या बनाना है। भाभी भी बोल रही थी क्या बनाना है, तो फिर मैंने बोला कि चलो आज दाल बाटी बनाते हैं। तो दाल बाटी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे दाल रख रही हूँ मैं, उड़द चने की दाल बनने के लिए। तो यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है, आटा भी थोड़ी देर में भूनूंगी। पहले दाल रख देते हैं। सो गाइस यहाँ पे पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, वो हो भी गया है। और यहाँ पे भी सारी दालें इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसमें है उड़द की दाल, चने की दाल है, तुअर दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है। तो ये सारी दालें मैंने इसके अंदर डालने वाली, धो दी है मैंने इसको। तो अभी यहाँ पे बाटी के लिए आटा गूंद रहे हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने गेहूं का आटा। उसके बाद यहाँ पे डाल रहे हैं ये बेसन। ये 4-5 चम्मच बेसन डाला इसके अंदर। तो गाइस इसमें मुझे आटा कम लग रहा था, तो मैंने आटा और डाल लिया है। इसमें डाली है सूजी थोड़ी सी। अब इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो इसमें डाल रही हूँ मैं रिफाइंड ऑयल, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट बने। ये 4 चम्मच, ये 5 चम्मच डाला है। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पे अभी इसको मिक्स करेंगे, साइड में रख के। तब तक इस डिब्बे को साफ कर दें। तो मेरी ना एक आदत है कि अगर मैं कोई भी डिब्बा उतारती हूँ तो उसको साफ़ करके ही रखते हैं, ताकि सफाई करने में आसानी हो जाती है। सो गाइस यहाँ पर दाल हमारी बॉईल हो चुकी है। बाटी का आटा गूंद करके मैंने बाटियाँ ओवन में लगा दी हैं। अब ये धीमी धीमी आंच पर होती रहेंगी, मतलब कि सिकती रहेंगी, क्योंकि इसको जो है स्लो फ्लेम पर ही पकाना पड़ता है। क्योंकि फिर अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे ना, तो फिर ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्ची रह जाएंगे। और गाइस यहाँ पर मैं भर रही हूँ मसाले, क्योंकि डिब्बों में मसाले जो है ना ख़त्म हो गए थे और मुझे खाली डिब्बे अच्छे नहीं लगते। फिर सुबह फिर ज़रूरत पड़ती है मम्मी को, क्योंकि वो टिफ़िन में फिर बनाते हैं, इसलिए। तो फिर अभी मैं भर करके रख देती हूँ। और यहाँ पर अभी बारी आ जाती है दाल फ्राई करने की। तो दाल में जो है बहुत सारा घी चाहिए, तभी ये वाली दाल जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा घी लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिए प्याज बारीक कटे हुए, और यहाँ पर टमाटर और मिर्च भी कट करके रखी हुई हैं। और इसी में मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। दाल को हम अभी फ्राई कर रहे हैं। तो दाल का अभी हम तड़का तैयार कर रहे हैं, और ये देखो हो भी गया है। अब इसको हम डाल देंगे दाल के अंदर और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ऊपर से डाल देंगे गरम मसाला। तो गाइज़ यहाँ पर इतनी बाटी सीख चुकी हूँ, और ये देखो बाटी कितनी अच्छी सीखी है ना, ये देखो। बस अब इसको हम करेंगे घी में फ्राई। इस तरह से इसको तोड़ लेंगे हल्के से हाथों से। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये सारी, ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। बस इस तरह से इनको तोड़ना है, इस तरह से, और घी में फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने घी डाला हुआ है। तो यहाँ पे ये हम इस तरह से एक एक करके डाल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर हुआ यूँ कि बाटी हो गई ख़त्म, कम पड़ गई बाटी। तो अब मैं गूंथ रही हूँ आटा फिर से। तो अब मैं बाटियाँ नहीं बनाऊँगी, अब मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि सिर्फ पापा ही रह गए हैं। तो पापा के लिए ही बना रहे हैं। लास्ट में बाकी सब तो खा ली, और बस पापा जब आ जाएंगे ड्यूटी से तो उसी टाइम पे बना देंगे गर्मा गर्म। अभी मैंने आटा लगा के रख दिया है।
लगाया मैंने बाटियों का ही है। इसको मिस्सी रोटी, मतलब रोटी अगर इसको बेल देंगे तो मिस्सी रोटी हो जाएगा ये। जो जो चीज़ें उसमें डलती हैं बाटी में, उससे वही चीज़ें इस आटे में भी डली हैं। तो इसको मैं रख देती हूँ गूंद के। सो गाइस, यहाँ का सारा किचन साफ़ कर दिया है, बर्तन वर्तन भी सब साफ़ कर दिए हैं, गैस भी साफ़ कर दिया बढ़िया से, और ये टाइल्स भी पूरी चमका दी हैं। तो पूरा किचन अभी क्लीन हो गया है। पापा नहीं आए, पापा के लिए खाना मतलब बना रखा है, तो पापा आ जाएंगे तो खा लेंगे। सो गाइस, चलो खाना पीना हो गया है, अब चलते हैं फिर से अपने न्यू घर पे। और यहाँ पर सारे मज़दूरों का काम हो गया है ख़त्म, छत की ढलाई हो चुकी है, और बस यहाँ पे सारे मज़दूर जितने भी थे वो अपने हाथ पाँव धो रहे हैं, और उसके बाद वो निकलेंगे अपने घर के लिए। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताऊँ एक बात कि एक हादसा होते होते बच गया, मतलब बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इस टाइम पे। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उस बच्ची की जान बच गई, वरना जब इनका फ़ोन आया था ना तो मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए थे। तो इन्होंने बताया कि मैंने इनसे पूछा था कि काम चल रहा है या बंद हो गया है, तो इन्होंने बोला बीच में ही काम बंद कर दिया था। क्योंकि जो लिफ्ट वाली जो ट्रॉली होती है ना, वो एकदम से टूट करके नीचे गिर गई थी। क्योंकि पहले तो इन्होंने चेक कर लिया था, ठेकेदार वगैरह ने, जो भी वर्कर्स थे, जो भी मशीन को लेकर के आए थे, उन्होंने भी चेक कर लिया था कि हाँ लिफ्ट अच्छे से ऊपर जा रही है। लेकिन अचानक से पता ही नहीं क्या हुआ गाइस सच्ची में, कि जो मसाला नीचे बन रहा था, मतलब ये गोल गोल घूमता है ना, इसमें जो है मसाला बन रहा था, और उसके बाद जो है ऊपर ट्रॉली से भेजा जाता है छत पर डालने के लिए। तो जो है वो ट्रॉली जो मसाले की थी ना, वो ऊपर जा रही थी, और वो एकदम से टूट करके, पता नहीं क्या तार टूट गया था इसका या कुछ भी टूटा हो, वो टूट करके एकदम से नीचे गिरा है। और नीचे खड़ी थी एक लड़की जो कि काम करने के लिए आई हुई थी, वर्कर्स में से ही एक थी। तो वो एकदम से तुरंत हटी है, और एकदम से वो ट्रॉली जो है ऊपर से आकर के नीचे गिरी है, पूरे मसाले से भरी हुई। नुकसान हुआ वो अलग, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र मैं ये करती हूँ कि अल्लाह ताला ने उस बच्ची की जान बचा ली, वरना क्या ही होता आज। क्योंकि कुछ देर के लिए ये काम भी इन्होंने बंद कर दिया था, इसीलिए जो है ना बहुत ज़्यादा रात भी हो गई है, तो इसलिए हमारा जो काम था ना थोड़ा सी देर के लिए उन्होंने रोक दिया था। और बस मैं तो यही सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया, मतलब वाकई में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था गाइस सच्ची में। मतलब ये जो भी जितने सारे काम होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत के होते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल होकर के करना चाहिए, लेकिन इन्होंने किया था पर पता नहीं, वो तो होनी होती है तो कुछ भी हो जाए उस टाइम पे पता ही नहीं होता है। बस वो तो शुक्र है अल्लाह ताला की कि वो लड़की बच गई। तो गाइस इसी तरह से चीज़ें चल रही हैं अभी, और बस अभी सभी लोग जो है अपने हाथ मुँह धो करके जा रहे हैं। और चलिए मैं भी इस वीडियो का एंड यहीं कर देती हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।